नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो एक दार्शनिक हथेली हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर प्रथम दृष्टि में हम इस हथेली को देखते हैं, इसमें बनी हुई रेखाओं का अध्ययन करते हैं, तो आप भी सरलतम स्थिति से अगर देखने की चेष्टा करें, कोशिश करें, तो देखिएगा पूरी हथेली में यहाँ से यहाँ तक इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेखाएं, अनगिनत रेखाएं जो हैं दिखाई दे रही हैं। कुछ रेखाएं बहुत ज़्यादा गौण हैं, सूक्ष्म हैं, और कुछ रेखाएं जो हैं प्रबल रूप में जो है दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा रेखाएं आ जाएं, चाहे छोटी रेखाएं हों चाहे बड़ी रेखाएं हों, बहुत ज़्यादा रूप में आ जाती हैं, तो व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय होगा, वो समय में वो व्यक्ति संघर्षरत होगा, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहा होगा। और विशेषकर भाग्य की रेखा को अगर काटती हुई कोई रेखाएं हैं तो व्यक्ति के पास पैसों की तंगी रहती है। अगर व्यक्ति के पास पैसे आए भी तो भी व्यक्ति के पास पैसे टिकते नहीं हैं और पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति के लिए हो जाता है। वहीं हथेली के जो तीसरे पौरवे हुए हैं हमारे उंगलियों के, उनके बीच में इस तरह के छिद्र हों तो व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का ज़्यादा होता है, खर्च ज़्यादा होते हैं और सेविंग कम कर पाता है। हथेली को एक नज़र करें, एक दृष्टि में देखें तो ये दार्शनिक हथेली है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छी सोच रखता है, सकारात्मक सोच का मालिक है और उम्मीद करता है कि व्यक्ति का जो जीवन आगे आने वाला होगा वो बहुत सुंदर होगा, सही दिशा की ओर व्यक्ति जाने की भी कोशिश करता है। अगर देखा जाए यहाँ पे उंगलियों की ओर थोड़ा और ध्यान दें तो आपकी जो है रिंग फिंगर, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं और संस्कृत में जिसका नाम अनामिका है, वो बड़ी श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई दे रही है। जिस भी व्यक्ति का हथेली में ये उंगली बड़ी अवस्था में दिखाई देती है, बड़ी में इतना नहीं होने चाहिए कि मध्यमा की तरफ बढ़ जाए, मगर बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी हो तो ये व्यक्ति की हिम्मती स्वभाव को बताती है कि व्यक्ति हिम्मती स्वभाव वाला होगा, यश पाने वाला होगा, मान प्रतिष्ठा समाज में बनी रहेगी, यश की प्राप्ति होती रहेगी। और अगर देखा जाए तो वहीं पे हथेली में एक शानदार स्थिति और भी दिखाई दे रही है। एक रेखा है जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, वो शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में ईश्वर की भी अच्छी कृपा इनके ऊपर होती है। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होगी। जीवन में अगर एक निर्णय एक बार ले लिया तो उस निर्णय को अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। और ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इस रेखा को धन रेखा भी कहते हैं। ये धन भी देती है, ये जमीन जायदाद से धन देती है। यहाँ पे अगर देखें, दो रेखाएं आपकी हैं और इनके बीच में निश्चित ही जो है वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। एक आयताकार आकृतियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की निम्न मंगल पर्वत पर इस तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं तो उस व्यक्ति को अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता है, आपको भी होगा। और आने वाले समय में, और आने वाला वो समय होगा आपका 41वें वर्ष से, 40 और 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं आप भूमि संबंधी काम निश्चित तौर पे करेंगे और उस काम में जैसे प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट है,
ऐसे कामों में आपको अच्छा खासा फायदा होगा और बहुत सुंदर फायदा होगा। आप भूल जाएंगे कि कभी आपके पास पैसों की तंगी भी रही होगी। निश्चिंत रहें, 41वें साल से जो समय होगा वो आपका अनुकूल होगा, आपका अनुकूल रहने वाला है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पे राहु की भयंकर स्थितियाँ भी आपके सामने हैं। देखिएगा, जब भी निम्न मंगल से कोई रेखाएं आती हैं और हमारी जीवन की रेखा को काटती हैं तो जीवन में अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। भाग्य की रेखा, जिसे मनी लाइन कहते हैं, उसको काटती है तो पैसों का नुकसान होता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसों के मामले में संघर्ष का सामना करना उसको पड़ रहा होता है। अगर मस्तिष्क की रेखा को काटती हैं साथ में तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक चिंता को ये बढ़ाती है। यदि हृदय रेखा को भी काट दे और किसी पर्वत पे न जाए तो ऐसे में जो है व्यक्ति का हृदय भी जो है थोड़ा परेशानियों से भरा रहता है, माइंड चिंतातुर रहता है। जीवन में संघर्षों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। परेशानियां जो हैं कदम कदम पर व्यक्ति को रहती हैं, साथ नहीं छोड़ती हैं। और रिश्तों के मामले में जैसे शादी है, उसमें थोड़ा देरी का व्यक्ति को जो है शादी देरी से हो जाती है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति थोड़ा कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है, जिससे संघर्ष जो है अपने उच्चतम स्तर पे है। तरक्की व्यक्ति की बिल्कुल रुकी हुई होती है। कोई भी काम व्यक्ति का बन नहीं पाता है। बहुत मुश्किल होता है कि व्यक्ति का कोई काम बने। अच्छी अपॉर्चुनिटी व्यक्ति के पास आती है, अच्छी डीलें व्यक्ति के पास आती हैं, मगर व्यक्ति उसका कैश नहीं करवा पाता है। उन जो डीलें आती हैं, जो उसको मौका मिलते हैं, कोई भी काम उसका बन नहीं पाता है। जब काम मेन सेशन में जाता है तो बनते बनते काम रह जाता है। धन के मामले में भी व्यक्ति जो है उतना अच्छा नहीं उसको माना जा सकता है जितना अच्छा जो है भाग्य रेखा देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखा जाए आपका जो धन का ग्रह है, जिसको हम गुरु बृहस्पति कहते हैं, वो पुष्ट अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो आपका साधारण भाव में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सामान्य व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहे हैं, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु होंगे और परोपकारी होंगे। आने वाले समय में आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की आपकी चाह बनी रहेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखी जाए तो एक दो रेखाएं इस तरफ आ रही हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी निश्चित ही अध्यात्म की ओर जो है अग्रसर होंगे और अध्यात्म में उन्नति की ओर जो ये रेखाएं हैं ले जाएंगी। एक रेखा इस तरफ से निकल रही है और गुरु बृहस्पति से जो है युक्ति बनाती हुई जा रही है। निश्चित ही आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के भी अच्छे गुण हैं, लेकिन आपके सभी चीज़ों में तभी निखार होगा जब आपका गुरु बृहस्पति अच्छे पुष्टतम अवस्था में आएगा, क्योंकि ये धन का विग्रह है। यदि गुरु जो है इस तरह से सामान्य अवस्था में रहता है तो धन के मामले में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं भाग्य की रेखाओं का, तो देखिएगा आपकी भाग्य की रेखा चंद्रमा से निकलकर अपने स्थान पे जा रही है। जब भी कोई भाग्य रेखा चंद्रमा से निकलकर शनि की ओर जाती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद 42वें से लेके 45वें साल के बीच में भाग्योदय करवाती है और 45वें साल के बाद व्यक्ति आर्थिक मामले में बहुत ज़्यादा जो है सुदृढ़ होता है। अगर मैं ये कहूँ जो मेरा अनुभव है और बहुत सारे जगह से जो रिस्पॉन्स मिलता है, व्यक्ति अगर अभी जो है मजदूरी कर रहा है, 5-6 व्यक्तियों के नीचे काम कर रहा है, मगर ये रेखा आपकी हथेली में इस तरह से है, तो आप देखिएगा एक निश्चित उम्र उसकी होती है। 45वें साल के बाद देखिएगा निश्चित ही व्यक्ति करोड़पति रहता है। ये करोड़ों में धन देती है और ये व्यक्ति को 42वें साल से निरंतर धनार्जन करवाती है। प्रत्येक दिन व्यक्ति के जेब में जो है
एक निश्चित उम्र होती है, 42वें साल से लेके पैसा आता है, और 45वें साल से व्यक्ति इस कैटेगरी में पहुंच जाता है कि व्यक्ति जो है करोड़पति हो जाता है। निश्चित तौर पे ऐसा है। लेकिन उस समय एक चीज़ का ध्यान रखना, उस समय शनि का पर्वत आपको देखना चाहिए। शनि के पर्वत में इस तरह की एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं ना हो। दूसरी बात, ऐसी राहु रेखाएं जो है काट ना रही हों। अगर काट रही हों तो किसी पर्वत पर वो पहुंच रही हों। अगर उस टाइम राहु रेखाओं की भी यही स्थिति रही और शनि पर्वत की भी यही स्थिति रही, तो जो इस समय आपका समय चल रहा है वही उस समय भी चलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये अगर बलौती स्थिति में आ जाती है, ये 42 से 45वें साल में आपका धनार्जन करना शुरू कर लेती है और बहुत सुंदर ढंग से करती है, और उस टाइम राहु की रेखाएं किसी पर्वत पे पहुंच जाती हैं या मिट जाती हैं, और शनि का ग्रह न बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो न बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हो, तो निश्चिंत मानेगा व्यक्ति करोड़पति होगा निश्चित ही जो है। और व्यक्ति जो है नौकरी नहीं करेगा, व्यक्ति अपने व्यापार का मामला करेगा। और आपका व्यापार कहाँ नज़र आ रहा है? इन रेखाओं के बीच। व्यक्ति जो है भूमि संबंधी काम करेगा, भवन संबंधी काम करेगा, रियल एस्टेट संबंधी काम करेगा, ये निश्चित है। वहीं जो है आपकी कुछ रेखाओं को अगर देखो यहाँ पे एक शुक्र बलय बनता हुआ भी नज़र आ रहा है साफ तरह से। और शुक्र बलय को एक सिंपल फॉर्मूले में यही कहूँगा, ज़्यादा इस पे मैं वक्तव्य नहीं दूंगा, कि जहाँ एक सामान्य व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है, वहीं इस प्रकार का व्यक्ति, ये सबल हो, साफ हो, सरल हो, तो 1 लाख रुपया कमाता है। इसी से समझ जाए आगे आपके कौन से योग बन रहे हैं, किस तरह से योग बन रहे हो। अगर हम देखा जाए तो आपकी हथेली को देखें, आपके अंगूठे को देखें, तो प्रथम भाग बहुत अच्छा है, इच्छा शक्ति कमाल की है, आपकी तर्क शक्ति की भी बहुत सुंदर है, अच्छी अवस्था में जो है दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे पूरी तरह से तो नहीं बना, मगर एक जो है योग की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से आपको अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये आप चिंता मत करिएगा। अगर हम आपके शुक्र पर्वत को देखें तो अच्छा खासा है, सुंदर उभार लिए है, कुछ ज़्यादा उभार लिए है, बृहस्पति नहीं है। देखो अगर शुक्र पर्वत इस तरह से ज़्यादा उभार लिए हो तो व्यक्ति का विपरीत के प्रति हमेशा भोग को लेकर के कुछ विचार उत्पन्न हो जाते हैं, बाह्य आकर्षण ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए सुंदर अवस्था में है, जातक तेजस्वी होगा, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर होगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता को ये बता रहा है। और आने वाले समय में परिवार का सुख भी बहुत सुंदर रहेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान ये बताता चला आ रहा है। थोड़ा सा जो है अतिबली ये ठीक नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऊपरी निम्न मंगल का क्षेत्र देखें, निम्न मंगल क्षेत्र बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बता रहा है, पराक्रमी बता रहा है, और भविष्य में जो है अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ देगा, इस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए मैंने पहले भी बताया, जीवन काल में जो है राहु का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। राहु का प्रभाव पड़ने से व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है, और भाग्य की लकीर को काटे तो तरक्की के साथ साथ जो है पैसों के मामले में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर हम आपकी जो है इस रेखा को देखें, जिसको हम जीवन की रेखा कहते हैं, रेखा जो है चंद्रमा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जीवन काल में लगातार ही उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी जो है थोड़ा ढीला रहता है, मगर जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव जो है ऐसे लोगों का रहता है। एक रेखा पीछे की तरफ से आती हुई यूँ जा रही है, मगर अभी पूरी पहुँची नहीं है, अभी शुरुआत जो है ये कर रही है। जब ये पूर्ण रूप से जो है 45वें वर्ष में आपके जो है बुध पर्वत पे पहुंच जाएगी, ये व्यक्ति को व्यापारिक गुणों से ओतप्रोत करेगी, व्यापारिक गुण देगी, और उत्तम स्वास्थ्य जो है रहेगा, और व्यापार में अचानक धन लाभ की ओर अग्रसर करेगी। अगर हम मस्तिष्क रेखा को देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्ति क्रिएटिव होंगे, और कहीं ना कहीं लंबी और हवाई यात्रा का व्यक्ति को मौका मिलेगा, इस ओर जो है ये इंगित कर रही है।
अगर आपकी हृदय रेखा को देखते हैं तो इस पे जो है कहीं ना कहीं बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पति के प्रभाव पड़ने से व्यक्ति जो है आदर्शवादी जीवन रखता है और दृढ़ निश्चयी होता है। थोड़ा यहाँ पे एक चिन्ह विष्णु रूप का दिखाई दे रहा है। देखो, अगर अच्छे काम करेंगे और अच्छी राह पे चलेंगे तो जिस काम को हाथ लगाएंगे 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में उसी में सफलता आपको मिलने लगेगी, और ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें आपको सफलता न लगे। लेकिन जहां आप थोड़ा भी ऊपरी कमाई की और गलत रास्ते की ओर चलने बैठेंगे, उतना ही आपका जो है पतन होना शुरू हो जाएगा। और फिर जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु संत हो, कोई भी ग्रह आपके पतन को रोक नहीं पाएगा। तो जीवन में इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। और धन संपत्ति की बात करें तो जो भाग्य की लकीर है, इस तरह की भाग्य की लकीर मैंने पहले भी बताया है, कन्फर्म है आपके जो है 42 से 45वें साल के बीच आपको कहीं जाके चैन मिलेगा, इन संघर्षों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति जो है 41वें वर्ष से सुदृढ़ होनी शुरू हो जाएगी। और अभी चाहे आप मजदूरी कर रहे हैं, चाहे आपके पास जो है एक रुपए के लिए आप तरस रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा, और ज़्यादा नहीं 45वें वर्ष से ही देख लीजिएगा, आप निश्चित ही 1 करोड़ को भी पार कर लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है उस टाइम, फिर तो ग्रह की स्थिति है कैसी रहती है कि आप जो है एक नहीं कईयों करोड़ों के मालिक भी हो सकते हैं। पर फिलहाल मैं करोड़पति ही आपकी हथेली को कह सकता हूँ। वहीं थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखने की बात है, आपका जो धन का ग्रह है वो अभी नहीं है, अभी अपुष्ट अवस्था में है। जब ये अपुष्ट और साधारण अवस्था में रहता है तो धन के मामले में भी व्यक्ति को जूझना पड़ता है। और जब ये शनि की तरफ जो है झुकाव रहता है तो शादी होने में भी देरी की जो है यहाँ पे आशंका नज़र आ रही है। जितना अधिक ये उस ओर झुकेगा, शनि की ओर झुकेगा, उतना अधिक शादी में देरी होने की आशंका नज़र आती है। शादी देरी से होती है। अगर यहाँ पे लड़कों की बात करें तो 30 से 35 साल के बीच ऐसे लोगों का विवाह होता है। और देखा जाए तो आने वाला समय में अगर आपकी विवाह रेखा को भी देखा जाए, देखो विवाह रेखा का हिसाब जो है 2 जगह बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो 35वें वर्ष में और एक 38वें वर्ष में जो है शादी का बिल्कुल सुंदर योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि शादी नहीं हुई है या हो गई है तब तो ठीक है, अगर नहीं हुई है, क्योंकि हुई होगी तो उस टाइम बृहस्पति का जो भी जैसा भी रुझान रहा होगा उसने उस टाइम फल दे दिया होगा। मगर वर्तमान में जो है ये 30 से 35 के बीच का फल दे रहा है। और जो आपकी विवाह रेखा है 35वें से लेके 38वें वर्ष के बीच का फल दे रही है कि या तो 35वें वर्ष में या तो 38वें वर्ष में बहुत सुंदर जो है योग बनते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, 35 से 38 वर्ष के बीच में भी कभी भी जो है आपकी शादी हो सकती है। और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा रहेगा, देखिए जितनी सीधी और साफ ये रेखा होगी उतना ही सरल, उतना ही सुंदर और केयरफुल आपका लाइफ पार्टनर होगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, केयर करने वाला होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, ये चिंता मत करो। दूसरा, अगर इसको देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं से एक कट का चिन्ह मिल रहा है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में बृहस्पति पर्वत पर कट का चिन्ह होता है उसका दाम्पत्य जीवन या लाइफ पार्टनर उतना ही समझदार होता है और उतना ही ज्ञानी होता है, क्योंकि ये ज्ञान का क्षेत्र है। तो समझदारी भी देता है, ज्ञान भी देता है। और ससुराल पक्ष जो है ऐसे लोगों का कहें तो सफलतम स्थिति में रहता है, मजबूत स्थिति में रहता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी, जिसका ससुराल होता है, उस व्यक्ति को भी उन लोगों की किसी न किसी रूप में सहायता मिलती रहती है। लेकिन उसके लिए आपको बृहस्पति को जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मिडिल फिंगर को हम देखते हैं, मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, थोड़ा इस और ज़्यादा घूमी हुई है। देखो, जब भी मिडिल फिंगर जो है सूर्य की तरफ ज़्यादा घूमती है ऊपर से,
तो थोड़ा जो काम करता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा जब मेहनत कर लेता है, जो व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई काम करना है, उसने एक बार किया, हो गया उसका काम, लेकिन ये थोड़ा सा भी इधर घूमी हुई हो और शनि जो है इस तरह से जो है अड़चन की अवस्था में हो, तो व्यक्ति उसी काम को जब 5-6 बार करेगा तब जाके वो काम हो पाएगा। दूसरी बात, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, अड़चनों का आपको सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है अपुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कई सारी रेखाएं एक दूसरे को जो है काटती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, जो ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार का यहाँ पे हथेली में शनि पर्वत पर विशेषकर इस तरह की रेखाएं हो तो धन में व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नौकरी का मालिक है तो नौकरी में व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अगर व्यापार है तो व्यापार में व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है और जीवन में जो खुशियां हैं उन खुशियों में भी कमी देखने को मिलती है। अगर हम आपकी सूर्य की उंगली की बात करें, इस तरफ जो है झुका हुआ है, वैसे सभी उंगलियों का जो है झुकाव बीच की उंगली की तरफ है, तो शनि के नेगेटिव प्रभाव आप पे पड़ रहा है और जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिल रही है। हाँ, ये उंगली लंबी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा और चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक बुद्धि की रेखा जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यक्ति जो है जिस चीज़ में प्रवीण होगा, अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज व्यक्ति बहुत अच्छा रखता है। टीचिंग की शक्ति भी व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम सूर्य के पर्वत की बात करें, सूर्य का पर्वत आपका फैलाव की दृष्टि से अच्छा है। अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को बहुत सुंदर मात्रा में आती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे सूर्य पे भी चाहे अच्छी रेखा हो चाहे बुरी रेखा हो, मैंने पहले ही कह दिया है, किसी भी पर्वत पे रेखाएं जो है इस तरह से अच्छी नहीं होती हैं, एक दूसरे को काटती हुई और कोई अच्छा साइन न बनाती हुई। ऐसे में व्यक्ति का वर्तमान समय को ही दिखाती है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी उस मेहनत और उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे छोटा काम हो आपका, चाहे बड़ा काम हो, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से वो पास हो पाता है, नहीं तो फ्रीज हो पाता है, या जब काम बनने वाला होता है वो बैक मान लेता है, वो काम होता ही नहीं है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसको कैश कराने में आप लोग जो है थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में नहीं आएगा तब तक चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यवसाय करो, उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। तब तक कोई भी काम आपका सरलता से बनने लगेगा, ये उम्मीद बहुत कम है। और धन के मामले में भी व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर बिजनेस की ओर देखें तो अभी आपकी हथेली में बिजनेस नहीं है, अभी आपको नौकरी ही करना है। मैं बिजनेस की सलाह नहीं दूंगा कम से कम 40 वर्षों तक। 41वें वर्ष से आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि मैंने कौन सा बिजनेस करना है, मगर 40वें वर्ष तक जो है आपके भाग्य में बिजनेस नहीं है, आपको नौकरी ही करना है और नौकरी में भी संघर्षों का आपको सामना ही करना है। लेकिन कुछ उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में जो है फायदा होगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम डाले हुए है वो आपकी राहु की रेखाओं का डाले हुए है, जो भाग्य की रेखा को, जीवन की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को काट रहे हैं। जीवन की रेखा को काट रही हैं, जीवन में अड़चनें बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। मस्तिष्क की रेखा को काट रही हैं, मैंने पहले भी बताया, व्यक्ति मानसिक चिंता से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाता है, मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, चिंतातुर व्यक्ति रहता है। मस्तिष्क जो है काम करना भी जो है लगभग जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है। और भाग्य की रेखा को काटती है तो पैसों के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता है। यदि किसी तरह व्यक्ति के पास पैसा आ भी जाए तो वो पैसा व्यक्ति के हाथ में जो है टिकता नहीं है। तो राहु का मैं सुंदर उपाय दूंगा, जो सबसे पहले जो है आप पे प्रभाव डालना। दूसरा प्रभाव डालना आप पे शनि। शनि क्या कर रहा है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, उसमें अड़चनें पैदा कर रहा है और आपके जीवन में खुशियों में जो है ये कमी लाने का काम कर रहा है। तीसरा आपका सूर्य।
सूर्य, चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यवसाय करो, आपको विस्तार नहीं मिल पा रहा है और कुल मिला के कहें तो रास्ता जो है व्यक्ति को वर्तमान समय में मिल नहीं पा रहा है। इसका कारण आपका सूर्य है, सूर्य का आपको उपाय करने पड़ेंगे। दूसरा बात है जो है बृहस्पति और इसकी वजह से यदि शादी नहीं हुई तो शादी में ये लोग बहुत देरी जो है करा रहे हैं। तो 3 उपाय मैं बहुत बढ़ाया दूंगा आपको। एक तो शनि रेखा का अलग से उपाय दूंगा, उसको जरूर कर लेना, वो शाम के समय करना है। दूसरा मैं इसका उपाय दूंगा राहु का, तीसरा मैं शनि का उपाय दूंगा, चौथा में जो है इसका एक रूटीन के हिसाब से दूंगा जिससे आप कर भी सके। बहुत सरल उपाय दूंगा मगर सटीक उपाय होंगे। और चौथा उपाय मैं दूंगा आपको शादी का उपाय। अगर कोई अड़चने आ रही हैं तो वो अड़चने जो हैं ख़त्म हो जाएं और शादी जल्द से जल्द आपकी हो जाए और दाम्पत्य जीवन का सुख जो है आपको अच्छा मिले। लेकिन अभी नौकरी करनी है, बिजनेस 41वें वर्ष से। छोटी उंगली देखें तो पहले पौर तक नहीं पहुंच रहे हैं। मनी मैनेजमेंट में काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही, वही चीज़ें ये भी बता रही है। खर्चीला स्वभाव। अगर हम आपके बुध की ओर देखें तो बुध जो है यहाँ पे देखें तो बुध जो है इस समय जो है अगर व्यापार करेंगे मध्यम स्थिति में है। वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स सुंदरता की ओर ले जा रहा है, व्यक्तित्व को सुंदरता की ओर ले जा रहा है। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, ये आपको जो है कायरता से दूर रख रहा है, मन मजबूत कर रहा है, दृढ़ता और साहसी होंगी इस तरफ जो है इशारा कर रहा है। चंद्रमा को देखें, आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, चंद्रमा आपका अच्छा है। चंद्रमा कह रहा है कि आप बहुत खूबसूरत होंगे और जो है खूबसूरत ही नहीं खूबसूरत सोच के भी मालिक होंगे। चंद्रमा मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, ये चंद्रमा कह रहा है। शरीर में चाहे कितनी भी समस्या हो, मन आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा और चंद्रमा आपका मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, ये कहता हुआ दिख रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी आपको दे रहा है, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया है आपका, माँ है तो माँ का सुख भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका मजबूत स्थिति में दिख रहा है, अच्छी स्थिति में दिख रहा है। चंद्रमा बेहतरीन स्थिति में दिख रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा। अभी व्यापार की ओर इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सारी ग्रह हैं, मैं बता तो लेता इस क्षेत्र में व्यापार करो तरक्की आएगी। लेकिन देखो अभी संघर्ष है जीवन में, पैसों की भी तंगी रहेगी और लगभग जो तंगी रहेगी आपको बहुत ज़्यादा ना रहे कम रहे, संघर्ष बहुत ज़्यादा ना रहे कम रहे, उसके लिए उपाय दूंगा, उपाय करना। मगर तो भी 40वें वर्ष तक थोड़ा कमी ही रहेगी और 41वें वर्ष से सुंदर समय आपके अनुकूल आने वाला है। उस टाइम आप बिजनेस शुरू कर लेना और निश्चिंत रहें। आपकी हथेली आने वाले एक करोड़पति व्यक्ति की हथेली निश्चित तौर पे है। मगर जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना, एक तो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है। दूसरा, यदि कोई बिजनेस करे और उसमें बहुत सुंदर मौके मिले वो ठीक है, मगर गलत रास्ते पे न जाएं, क्योंकि फिर पतन की ओर आप जाएंगे और कोई भी जो है आपकी उपासना पतन को नहीं बचा पाएगी। इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान और केयरफुल रखिएगा। अगर देखा जाए तो मैंने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा कर ली है। इसके बाद भी कुछ रहता है आप मुझे लिखें, आपके सवालों का उत्तर दूंगा। दूसरे जो मैं उपाय भेज रहा हूँ वो विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।